नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। इंदौर का कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय एक बार फिर शेर के शावकों की आवाज से गूंज उठा। प्राणी संग्रहालय में शेरनी सुंदरी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। दरअसल इंदौर जू में जन्मी शेरनी सुंदरी ने 2 दिन पूर्व 3 नन्हे शावकों को जन्म दिया था, लेकिन जू में अवकाश होने के कारण जू प्रबंधन को इसकी जानकारी देर से मिली। वहीं बच्चों को जन्म देने के बाद शेरनी कुछ ही देर बाद उठाकर पिंजरे के अंदर ले गई। हालांकि शेरनी और उसके शावकों पर चिड़ियाघर के कर्मचारी लगातार नजर रख रहे हैं। साथ ही कैमरों से भी शेर और शेरनी पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल शावकों की स्थिति ठीक है। वहीं आज महापौर भी इन शावकों को देखने जू पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों को इनके देखभाल और जरूर जांचों के लिए निर्देश दिए। जो नवजात जो बच्चे हैं शेर के, उनको भी आपने रिट्रीव किया है। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के प्रयासों से लगातार चीते और शेरों की संख्या बढ़ रही है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है। इंदौर का प्राणी संग्रहालय भी एक अनुपम स्थान देश में प्राप्त है। पहले भी हमारे यहाँ की जो एक शेरनी थी सुंदरी, उसने 2 कब्स को जन्म दिया था 2 साल पहले, जिनको हमने एक्सचेंज में कुछ एक्जोटिक जीव जंतु लिए थे। इंदौर के लिए और इंदौर के प्राणी संग्रहालय के लिए बहुत खुशी की बात है, अच्छी खबर है कि उसी शेरनी सुंदरी ने अभी 3 और कब्स को, बच्चों को जन्म दिया है। और प्राणी संग्रहालय को वन्य प्राणियों से प्रेम रखने वालों को, विशेषकर शेर का जन्म और शेर की संख्या और उसको मॉनिटर करने के लिए इंदौर में एक नया आकर्षण 3 नए बच्चों को जन्म दिया है। उसके लिए मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जाकर तो देखो, यह नाम है इंदौर नगर निगम के नए अभियान का। इसमें आम जनता से सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करने एवं उसे स्वच्छ रखने की अपील की गई है। इंदौर में स्वच्छता अभियान के क्रम में शहर के सामुदायिक शौचालय के रखरखाव और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से नगर निगम के द्वारा एक नया अभियान शुरू किया गया है, जिसका नाम नगर निगम ने जाकर तो देखो अभियान दिया है। इस अभियान के तहत आज स्वच्छ व सुंदर टॉयलेट कार्यक्रम शहर के समस्त जोन वार्ड क्षेत्रों में आयोजित किए गए हैं। वहीं इस अभियान के तहत महापौर पुष्यमित्र भार्गव शौचालय का निरीक्षण करने पहुंचे, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जाके तो देखो, इंदौर शहर स्वच्छता में लगातार नंबर 1 है। 7वीं बार भी हम देश में सिरमौर होंगे और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है पब्लिक टॉयलेट्स की, कॉमन टॉयलेट्स की, यूरिनल्स की। वो साफ़ रहें, स्वच्छ रहें और हम किस तरीके से उनको साफ़ रख रहे हैं, इसको आमजन जाके ज़रूर देखें। इसलिए जाके तो देखो। लेकिन स्वच्छ हैं उनको देखने के साथ साथ आम नागरिकों से भी हमारा आग्रह है कि आप भी पब्लिक टॉयलेट्स का यूज़ करें और उनमें जाकर देखने के बाद यदि आपको लगता है कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, तो उनकी भी सूचना हमको 311 पे या कंट्रोल रूम पे या हेल्पलाइन पे दें, ताकि हम उनको स्वच्छ रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। क्योंकि कॉमन टॉयलेट्स, यूरिनल्स स्वच्छता के सबसे बड़े पैमाने हैं, जिनको स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आज हम सभी MIC के मेंबर भी, मैं भी सुलभ के CTPTs का निरीक्षण करने गए। जिन सुपरवाइज़र्स ने उनको ठीक रखा, उनका सम्मान भी किया। आम नागरिकों का भी सम्मान किया जो पब्लिक टॉयलेट्स का उपयोग भी करते हैं। लेकिन साथ में मैंने 2 या 3 ऐसे कॉमन टॉयलेट्स का भी निरीक्षण किया जो आज की हमारी सूची में नहीं थे, और उनमें जो कमियां आई हैं या जो स्टैंडर्ड से चीज़ें कम पाई गई हैं, जैसे कहीं एकाध स्थान पर लाइट नहीं मिली मुझे, तो हमने संबंधित के खिलाफ़ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और ये सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, क्योंकि इंदौर की स्वच्छता के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा।
कांग्रेस द्वारा प्रदेश में लगातार की जा रही नियुक्तियों के बाद अब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व को लग रहा है कि प्रदेश में और भी ताकत की जरूरत है, इसलिए लगातार प्रदेश में नियुक्तियां की जा रही हैं। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा प्रदेश में 2 नए प्रदेश प्रभारी और 4 ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। वहीं कांग्रेस द्वारा की गई इस नियुक्तियों के बाद से ही भाजपा लगातार कमलनाथ और उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस द्वारा की गई नियुक्तियों को लेकर कटाक्ष किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश और भी ताकत बढ़ाने की आवश्यकता लग रही है, इसीलिए प्रदेश में लगातार नियुक्तियों का दौर जारी है। मुझे पता नहीं, पर उनको लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि मध्य प्रदेश में ताकत की ज़रूरत है, इसलिए एक दो को भेजते जा रहे हैं, पर उनकी ताकत कोई काम में नहीं आएगी। हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे फिर से। चोइथराम सब्जी मंडी में फसल का उचित मूल्य सहित अन्य मांगों को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। किसानों का कहना था कि हमारे प्याज की लागत मूल्य 9 रुपए किलो तक जा रही है और यहां 3 रुपए किलो तक प्याज खरीदे जा रहे हैं। नाराज किसानों ने मंडी परिसर में प्याज फेंक कर जताया विरोध। दरअसल अपनी फसल के उचित मूल्य की मांग को लेकर किसानों के द्वारा अलग अलग स्तर पर विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। जहां पूर्व में फसल के उचित मूल्य की मांग को लेकर किसानों के द्वारा लक्ष्मीबाई नगर मंडी में प्रदर्शन किया गया था, तो वहीं आज प्याज की फसल के उचित मूल्य न मिलने से आक्रोशित किसानों ने मंडी परिसर में ही प्याज फेंक कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही किसानों ने स्थानीय स्तर पर मंडी परिसर में व्यवस्थाओं को लेकर प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। वहीं किसानों द्वारा दिए गए ज्ञापन को लेकर प्रबंधन ने भी उचित कार्रवाई की बात कही है। देखिए, हमारे संगठन की राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा यह मालवा निमाड़ प्रांत बैठक बुलाई गई थी आगामी रणनीति विषय, और हमने यहाँ पे मालवा निमाड़ के समस्त जिलों के पदाधिकारियों को बुलवाया। तो उनने अपनी अपनी समस्याएं बताई, क्योंकि इंदौर मंडी बहुत बड़ी मंडी है, तो यहाँ पे मालवा निमाड़ के टोटल जिले जो बड़वानी धार से लेके सब चना है, सोयाबीन है, सब आता है। तो छावनी मंडी में भी उनको जैसे पूरी ट्राली में भर के लाते हैं, वो फिर भी उनको बोरों में तोलने के लिए व्यवस्था किया जाता है। वो पकड़ाते हैं, बोरे पकड़ाते हैं। किसान 2 लाट लाया है तो 2 आदमी को लाना पड़ता है, जबकि उसके पास इतना समय ही नहीं है कि 2 जगह बोरे पकड़े। वो ट्राली, हमारी मांग है कि वो ट्राली बड़े प्लेट कांटे पे जो नेट वेट बना है वो हाइड्रोलिक से खाली करवा के उसको फ्री किया जाए तुरंत। ऐसी बहुत सी टूटियाँ हैं। कृषक रेस्ट हाउस है बने हैं, मंडी के खर्चे से बनते हैं, कैंटीन वाले आते हैं, उनको दे दिए जाते हैं और वो छींड़ने अवस्था में कर दिए जाते हैं। तो इसकी भी रूपरेखा सही करी जाए और किसानों को अवगत कराया जाए कि आपकी रहने की उत्तम व्यवस्था मंडी तरफ से। दूसरा, यहाँ पे हमने रोष प्रदर्शन भी किया है कि जो प्याज का भाव आज एक्चुअल लागत है हमारी MSP C2+50, जो हमारी राष्ट्रीय लेवल से जो शिव कुमार कक्का जी ने भी जो केंद्र सरकार के समक्ष भी मांग रखी है विगत आंदोलनों में भी, तो वो मांग हमारी आज तक पूरी नहीं हुई है। आज हमारी प्याज की लागत 7 से 8 रुपए हो रही है, पर यहाँ मंडी में आप देखोगे, आप 9 बजे से आज भी जो बोली हुई है ट्रकों में भर के जा रहा है, ये 4 से 5 रुपए किलो, 3 रुपए किलो का माल जा रहा है। तो किसान का प्लस माइनस कहाँ गया, इसका जवाब कौन देगा? हम ये जवाब लेने के यहाँ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों में फसलों के मूल्य को लेकर थोड़ा सा रोष और उस संबंध में ज्ञापन दिया है कि प्याज की कीमतें कम है। उस संबंध में शासन स्तर पर भी कार्रवाई संभव है और वो ये ज्ञापन की कॉपी शासन को भेज दी जाएगी। और स्थानीय मुद्दों के लिए तोल के संबंध में उन्होंने लिखा है, उसको संज्ञान में लाते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। पेयजल के संबंध में पेयजल शेड के लिए जहां हमारी तकनीकी शाखा उसका मूल्यांकन कर लेगी और आवश्यकता होगी तो शेड निर्माण के लिए स्वीकृति के लिए मंडी बोर्ड को भेजा जाएगा। इंदौर में रेलवे विभाग के कई विकास कार्य चल रहे हैं। इसी क्रम में लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का भी विस्तार होना है, जिसको देखते हुए सांसद शंकर लालवानी ने लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का दौरा किया। गौरतलब है कि अमृत कारजू योजना के तहत कई रेलवे स्टेशनों का विस्तारीकरण होना है, जिसे लेकर आज सांसद शंकर लालवानी ने लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का दौरा किया। चर्चा में सांसद ने बताया कि आने वाले दिनों में इस रेलवे स्टेशन को हम और विकसित करना चाहते हैं। डबलिंग का काम तेजी से चल रहा है। प्लेटफॉर्म के बाद से ही डबलिंग की लाइन गुजरेगी, उसके बाद रेलवे की जमीन पर एक प्लेटफॉर्म और बनेगा। यहाँ पर रेलवे की बिल्डिंग काफी पुरानी हो चुकी है, उसे भी तोड़कर नया बनाने का काम शुरू होगा। और क्योंकि वह बहुत पुरानी हो चुकी है और वह रेलवे ट्रैक पर आ रही है, नई बिल्डिंग कहाँ बनेगी और उसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी, इसे लेकर आज दौरा किया गया था, जिसे लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जो लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन है, आने वाले दिनों में हम इसको और विकसित करना चाहते हैं।
और जो डबलिंग का काम चल रहा है तो डबलिंग का बहुत तेज़ी से चल रहा है और यहाँ पर भी होने वाला है। तो जो प्लेटफॉर्म के पास से जो डबलिंग की लाइनें गुजरेगी तो एक प्लेटफॉर्म और बनेगा, तो रेलवे की ज़मीन में बनेगा, तो उसको लेके काम चालू है। पर इसके साथ साथ इस रेलवे स्टेशन का जो बिल्डिंग है वो भी तोड़ के नई बनाई जा रही है, क्योंकि बहुत पुरानी है और वो रेलवे ट्रैक पे आ रही है। तो नई बिल्डिंग की जगह और नई बिल्डिंग में क्या क्या होना चाहिए लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन साइड में, उसको देख के हमारे स्थानीय सभी जनप्रतिनिधि, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और सभी लोग हैं, उन्होंने जो सुझाव दिया रेलवे को बता दिया है। रेलवे उन हिसाब से आगे काम करेगी। इसके विकास के साथ साथ ये भी बात आई थी बाणगंगा के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने और हमारे नेताओं ने बात की थी कि यहाँ से जो दूसरा छोर है उस साइड बाणगंगा साइड, वहाँ बहुत सारे लोगों का आना जाना है। खास करके अगर हम एयरपोर्ट से लेके सावे रोड तक देखें तो जितनी कॉलोनियाँ हैं उन सबका आना जाना है, वो घूम के इधर से आते हैं। अगर वो सुविधा वहाँ मिलती है, चाहे लिफ्ट के माध्यम से, एक्सीलेटर के माध्यम से, तो आम लोग उसके माध्यम से यहाँ पर पहुँच पाएंगे, सरल रहेगा। उसी को लेकर आज रेलवे के अधिकारियों के साथ बाणगंगा साइड का भी दौरा किया और वो हमने जगह देखी और जो स्थानीय लोगों ने बताया है कि हमको यही आवश्यकता है, वो सब बातें हमने रेलवे अधिकारी को कहा है कि सब होना चाहिए। मुझे बताते खुशी है कि पिछले दिनों जब मैं माननीय रेल मंत्री जी से मिला था और पूरा मैंने गूगल डायग्राम के माध्यम से निवेदन किया था कि लाखों की जनता उस क्षेत्र से भी आ सकती है और जो हमारा मेन रेलवे स्टेशन जब सेचुरेट हो जाएगा तो हमारी पूरी संभावना है कि लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन को हम डेवलप कर सकते हैं। उन्होंने बहुत गंभीरता से सुना, वो खुद भी इंजीनियर हैं, उन्होंने बहुत गंभीरता से सुना और उन्होंने निर्देश दिए सर्वे करने के। वो सर्वे की टीम आई है, आज रेलवे के अधिकारी हैं, हमने उनसे बात की है, उन्होंने पूरी बात गंभीरता सुनी और वो सब बातें नोट की है जो आने वाले समय में हमको आवश्यकता है जनता के लिए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज़।